तलहा सबेका से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। सबेका का ये सुनकर काफी हैरान होती है और वो तलहा से कह भी देती है कि तलहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। हम दोनों मैच्योर लोग हैं और एक दूसरे का साथ देंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मैंने भी यही फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। तलहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे दोबारा से चांस दिया, लेकिन तुम्हें एहसास हो गया कि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। तलहा कहता है, सभी का जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करूं। यहाँ तक कि तलहा वो सबका से कह देता है कि शादी की तारीख तुम्हारे मुताबिक ही रखी जाएगी। अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला कर लो। लेकिन सबका कहती है कि तलहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब सोचने समझने की गुंजाइश तो बाकी बचती ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तलहा। आधर जब सबेका घर वापस आती है तो उसे रोशी की वो बात याद आती है कि तुम इस छोटे बच्चे और इनकल की वजह से तलहा को छोड़कर गई थी। ऐसा ना हो कि दोबारा तलहा के साथ शादी करने के बाद फिर तुम पछताओ कि तुम मुहद और इनकल के साथ नहीं रह सकती। सबीका बस रोशनी की ये बात याद करती है और दोबारा से उस शक में पड़ जाती है कि कहीं वह तलहा के साथ शादी करके पछताए ना, क्योंकि तलहा मुहद से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पाएगा। आधर तलहा जब अपने बाबा के साथ होता है तो उसके बाबा कहते हैं कि तुमने सोच समझकर फैसला कर लिया है, ना कि तुम सबीका के साथ ही शादी करोगे। तलहा कहता है कि बाबा, मैंने सोच समझकर ही फैसला किया है, हम दोनों मैच्योर लोग हैं, इसलिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। दिल ही दिल में तलहा अब सेट होता है कि इस लड़की के साथ शादी करने जा रहा है जो मुहद और उसके बाबा से नफरत करती थी, सिर्फ और सिर्फ इस बना पर कि इयत उसे भूल जाए और उससे मोहब्बत न करे। लेकिन शायद सिर तलहा भूल चुके हैं कि रोशी सिर तलहा को अपना दिल दे बैठी है और अब वो उसे कभी बुला नहीं सकेगी। तलहा ने उसके दिल को रेजा रेजा कर दिया है। इतनी शदीद मोहब्बत करती थी रोशनी तलहा से, लेकिन तलहा ने उसे रिलाकर रख दिया। तलहा अपने बाबा को कह तो देता है कि वो सबेका के साथ शादी करने जा रहा है, लेकिन दिल में काफी ज्यादा अफसरदा होता है। रोशी उससे ईद में छोटी हो या बड़ी, लेकिन तलहा उससे मोहब्बत करता है और उसकी आंखों की कशिश बता रही है। लेकिन क्यों तलहा अपने आप को दुख दे रहा है? क्यों वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता? ये तो तलहा ने खुद ही बताया है कि वो उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोशी से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन मुहाद की वजह से अगर उससे कुछ न मिला तो फिर क्या होगा? मतलब वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो मोहब्बत अगर वो तलहा ने उसे न दी तो रोशी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ये चीज सिर तलहा को लगती है, लेकिन सिर तलहा को उस चीज का एहसास होना चाहिए कि रोशी अगर मुहाद से मोहब्बत करती है तो सारी जिंदगी भी उसके साथ खुश रह पाएगी। लेकिन अब सिर तलहा को कौन समझाए? बाबा के समझाने पर भी वो इस बात पर राजी नहीं हुआ कि वो रोशी के साथ शादी करे। आधर शारक रोशी के घर रिश्ता भजवा देता है और इन लोगों को बताया जाता है कि हमारा बेटा अब की रोशी को बहुत खुश रखेगा। अभी तक तो रोशी को मालूम नहीं होता कि जिसका रिश्ता आया है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शारक है। वो तो शायद आंखें बंद करके इस पर यकीन कर ले, क्योंकि जब किसी का दिल टूट जाता है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता और वो किसी के साथ भी शादी के लिए तैयार हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि रोशनी इनकार कर दे कि वो अभी किसी के साथ भी शादी करने को तैयार नहीं। जब शारक को मालूम होगा तो वो इस वक्त अनवीडियोज का इस्तेमाल करने वाला है। वो रोशी को सेंड करके उसे ब्लैकमेल करेगा कि तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया? जानती तो हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम शारिक है। ये सुनकर आए दंग रह जाती है। शारिक कहता है, मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दो, वरना जो तुम्हारी वीडियोज हैं न वो सब कुछ तुम्हारे माँ बाप को दिखा दूंगा, फिर तुम बदनाम होकर रह जाओगी। रोशनी तो जार वो कितार रोना शुरू कर देती है। वो कहती है, ठीक है, मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी, प्लीज मेरी वीडियोज को डिलीट कर दो। यहाँ से ड्रामे में एक नया मोड़ उड़ने वाला है। जब रोशी की शादी होती है तो वहाँ पर सिर तलहा भी होते हैं। उन्हें नहीं मालूम होता कि रोशी की शादी किस लड़के से होने वाली है। जब वो शारिक को देखते हैं तो उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। इनसे तो बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़का शारिक, रोशी उससे शादी करने जा रही है। वहाँ पर सिर तलहा शारिक की हकीकत सबको बता देंगे और इस वक्त रोशी की शादी सरतला से हो जाएगी। यानी एक ऐसा कोइंसिडेंट होने वाला है कि हमारे सिर तलहा और रोशनी आखिरकार मिल ही जाएंगे। एक हादसे के तख्त थी, लेकिन रोशनी और सिर तलहा मिल ही जाएंगे। इसके बाद उनकी केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। शादी के बाद रोशी बहुत तंग करेगी। मुझे लग रहा है ड्रामे की एग्जैक्ट स्टोरी उसी तरह से ही चलने वाली है।